अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रमूज़ औक़ाफ़। सबसे पहले हम देखते हैं कि रमूज़ औक़ाफ़ जो है वो क्या हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनका इस्तेमाल जो है वो क्यों ज़रूरी है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी अलामत, और औक़ाफ़ जो है वो वक्फ़ की जमा है जिसके मानी रुकना। यूँ रमूज़ औक़ाफ़ के लफ्ज़ी मानी रुकने के हैं। अगर इस्तिलाही मानों में इसे देखा जाए कि इस्तिलाह में जो है वो रमूज़ औक़ाफ़ के क्या मायने हैं, तो हम देखते हैं कि इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो अलामतें हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से, या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से, या किसी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। रमूज़ औक़ाफ़ की मदद से पढ़ने वाले को मालूम हो जाता है कि जुमलों को किस तरह से पढ़ना है, या जुमलों की अदायगी जो है वो किस तरह से की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है सक्ता, कि सक्ता जो है वो किसे कहते हैं। सक्ता की अलामत छोटे वक्फ़े को ज़ाहिर करती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ ये अलामत लगाई जाएगी, वहाँ थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। मसलन आपका बेटा बड़ा ज़हीन, फ़तीन और लाइक है, यानी यहाँ पे हमने जो है ये अलामत जो है वो सक्ते की इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं कि आपका बेटा बड़ा ज़हीन, फ़तीन और लाइक है। आगे है हमारे पास वक्फ़ा, यानी वक्फ़ा जो है वो किसे कहते हैं। वक्फ़ा यानी सक्ते के मुकाबले में वक्फ़ा का ठहराव जो है वो ज़्यादा होता है। जब जुमला तवील हो तो वो ये इसको समझने में जो है वो हमारी मदद करता है कि किस तरह से, अगर जुमला तवील है तो इसको जो है वो किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से ये इसकी जो है हम अदायगी करेंगे। मसलन जो मेहनत करेगा वही कामयाबी हासिल करेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमने वक्फ़ा की अलामत जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल की है, जो मेहनत करेगा, यानी यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सख्ते से ज़्यादा यहाँ पे हम आके हम रुके हैं। तो जो मेहनत करेगा वही कामयाबी हासिल करेगा। थर्ड हमारे पास है तफसीलिया। जब किसी बात की तफसील बयान करनी होगी तो इससे पहले तफसीलिया की अलामत आएगी। यानी मसलन पढ़ाई के मदरजा ज़ाइल फ़ायदे हैं, यानी हमने देखना है कि हमने इस अलामत को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया है। पढ़ाई के मदरजा ज़ाइल फ़ायदे हैं, तो अब हमने यहाँ पे जो है वो तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल कर ली है। आगे हम इसकी तफसील बताएंगे इस जुमले की, कि इस जुमले की आगे तफसील क्या है। इल्म में इजाफ़ा, दुनिया में तरक्की, इज़्ज़त का हसूल वगैरह। आगे हमारे पास 4 पॉइंट है ख़त्मा, यानी ये अलामत जो है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से होगा। ये अलामत जो है, ख़त्मा की अलामत जो है वो किसी भी जुमले के आखिर में लगाई जाती है। मसलन ज़िंदगी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, यानी हमारे पास जो है वो जुमला एंड हो गया है तो इसके आखिर में जो है हम ख़त्मा की अलामत लगा देंगे। आगे हमारे पास 5th पॉइंट है इस्तिफ़ामिया या सवालिया, यानी इसको देखा जाएगा कि इस्तिफ़ामिया की अलामत जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यानी ये अलामत किसी भी सवाल या जुमले के आखिर में आती है, यानी जिस जुमले में सवाल किया गया हो या जिस जुमले में जो है वो सवाल का अंदाज़ पाया जाए तो उसको जो है हम जुमले को सवालिया या इस्तिफ़ामिया कहेंगे। मिसाल देख लीजिए, क्या आपने गुबारे खातिर पढ़ी है, यानी गुबारे खातिर जो है यहाँ पे किताब का नाम लिया जा रहा है। तो क्या आपने गुबारे खातिर पढ़ी है, तो यहाँ पे जो है वो अंदाज़ जो है वो सवालिया है। आगे हमारे पास 6 पॉइंट है नदाइया या फजाइया, यानी इस अलामत का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं और इस अलामत का इस्तेमाल जो है वो क्यों ज़रूरी है। ये अलामत इस जुमले के या लफ्ज़ के बाद आती है जिसमें जज्बात या कैफियत, यानी खौफ, हैरत, नफ़रत वगैरह का इजहार किया गया हो, वहाँ पे हम जो है इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ऐसे हमारे पास ये जुमला है, तुम्हारी औकात ही क्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे इस जुमले में जो है वो नफ़रत का इजहार किया जा रहा है। आगे देखिए सेकंड हमारे पास है अरे सांप, यानी इसमें जो है वो खौफ व हरास की कैफियत पाई जाती है।